जरा सोचिए, अगर आप सुबह उठें और देखें कि बारिश 5 दिन से रुकी ही नहीं, या दिसंबर में दिल्ली का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या मुंबई की सड़कें समंदर में डूबती जा रही हों, ये सब कुछ फिल्मों का सीन नहीं, ये ग्लोबल वार्मिंग का सच है जो आपके और मेरे जीवन को चुपचाप लेकिन ताकत से बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि आपके घर, खाने, सेहत सब पर पड़ रहा है। और अंत तक देखिए, क्योंकि लास्ट में हम बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने भविष्य को बचाने के लिए। शायद आपको लगे कि 1 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का तापमान बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अंतर जिंदगी और मौत का हो सकता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से दुनिया का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 10 में से 9 साल यानी लगभग पूरा दशक अब तक के सबसे ज्यादा गर्म सालों में गिने गए हैं। यहां तक कि 2024 ने सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म साल होने का टैग पा लिया है। जिन जगहों को कभी सफेद बर्फ की चादर कहा जाता था, जैसे आर्कटिक क्षेत्र, वहां अब बर्फ पिघलने की रफ्तार चौगुनी हो गई है। जहां दुनिया के बाकी हिस्सों में तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहीं आर्कटिक औसत से 4 गुना तेज गर्म हो रहा है। इसका सीधा असर ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, जो लगातार पिघलकर समुद्र में मिलते जा रहे हैं और समुद्र का स्तर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। पहले मौसम की एक तयशुदा रचना होती थी, गर्मी, बारिश, ठंड। अब यह सब उलट पलट हो गया है। गर्म हवा अब ज्यादा नमी अपने अंदर रख सकती है, जिससे एक ही बार में ज्यादा बारिश गिरती है। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स अब आम बात हो चुकी है। और यह सिर्फ बारिश ही नहीं, बल्कि बर्फबारी भी अब अनियमित और खतरनाक होती जा रही है, जिससे मानव जीवन और फसल दोनों पर असर पड़ता है। समंदर की गहराइयों में भी एक खामोश त्रासदी घट रही है। ओशन वार्मिंग के कारण कोरल रीफ्स का रंग उड़ रहा है, जिसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। और ये मरीन लाइफ के लिए ठीक वैसा ही है जैसे किसी इंसान का घर जल जाना। कोरल्स के खत्म होने से लाखों मछलियों का घर छिन जाता है और पूरी समुद्री फूड चेन असंतुलित हो जाती है। धरती के फेफड़े कहे जाने वाले जंगल भी अब दम तोड़ने लगे हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है और बारिश कम होती है, पेड़ सूखने लगते हैं और जंगल की हरियाली धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसका असर सिर्फ पेड़ों पर नहीं बल्कि जंगली जानवरों पर भी है, जो अब अपने पुराने ठिकानों को छोड़कर नए और कभी-कभी इंसानी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। गर्मी और सूखे की यह खतरनाक जोड़ी जंगलों में आग को दावत दे रही है। अब ऐसे इलाके भी जलने लगे हैं जहां पहले कभी आग नहीं लगती थी, और ये आग इतनी तेज होती है कि हजारों एकड़ जंगल कुछ ही घंटों में राख हो जाते हैं। यह न केवल वनों का नुकसान है, बल्कि हवा की गुणवत्ता, जानवरों की मौत और जलवायु चक्र का भी विनाश है। हर साल तूफानों के नाम ज्यादा डरावने और इनके प्रभाव ज्यादा विनाशकारी होते जा रहे हैं। बिपरजॉय, आयन, मावार, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस तबाही की पहचान है जो गर्म होते समुद्रों से आती है। गर्म समुद्र तूफानों को और ताकतवर बना देते हैं। अब वैज्ञानिक इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि शायद हमें कैटेगरी 5 से भी ऊपर कैटेगरी 6 के तूफानों को परिभाषित करने की जरूरत पड़ सकती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस संकट से लड़ने के लिए साथ आ चुके हैं। आईपीसीसी यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक ऐसा संगठन है जो सबसे भरोसेमंद रिपोर्ट देता है, जिसमें वैज्ञानिक और नीति निर्माता एक साथ मिलकर समाधान खोजते हैं। इनकी रिपोर्ट्स साफ चेतावनी देती हैं कि अगर हमने अभी भी कुछ नहीं बदला तो हम उस मोड़ पर पहुंच जाएंगे जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। अब सवाल यह नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग सच है या नहीं। सवाल यह है, आप और हम मिलकर क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने घर में एनर्जी सेविंग बल्ब्स का उपयोग कर रहे हैं? क्या आपने पिछले 1 साल में कोई पेड़ लगाया है? क्या आपने कभी सोचा है कि कारपूल करना भी जलवायु बचाने में मदद करता है? ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक शब्द नहीं, ये एक चेतावनी है। क्या आप इस धरती को वैसा ही छोड़ना चाहेंगे जैसा आपने पाया, या उससे बेहतर? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स में लिखिए आप क्या कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए।